जो स्त्री इन 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना कि वो चरित्रहीन है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पंचतंत्र की एक बहुत सुंदर ही कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जो हमें भविष्य में होने वाली अनैतिक घटनाओं से सावधान करेगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, कहते हैं चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास आंखें बूंद करके नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये विश्वासी है, फिर भी उसका छिप करके परीक्षण कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। एक उसका बेटा था। साहूकार के बेटे की जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी को प्राण से भी ज्यादा समझता था। उसकी स्त्री के अंदर सुंदरता के साथ साथ उसमें एक अवगुण भी था। वो हर समय अपने परिवार के लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर के साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाने की जिद की, और उसकी पत्नी भी यही चाहती थी कि यहाँ ना रह करके परदेश में समय बिताना चाहिए, क्योंकि मित्रों कहते हैं आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में रहने से बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। और दोस्तों, ये बात सत्य है। बुरे आचरण वाली स्त्रियां अपने पति से, अपने परिवार वालों से दूर दूर भागती हैं। वो हमेशा एकांत में रहना पसंद करती हैं। इधर साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर के जब परदेश के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बगीचा पड़ा था। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी स्त्री ने कहा कि हे प्रिय, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तब तक मैं इस छांव में बैठी हूँ, आप कहीं से ला करके मुझे पानी पिला दो। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। जब साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चला गया, इतने में उसी पेड़ की जड़ में से एक सर्प निकला था और उसकी पत्नी को डस करके फिर वापस उसी पेड़ की खोह में चला गया। उधर जब साहूकार का बेटा पानी लेकर के लौटा था, तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्यारी स्त्री की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत पा करके वह शोक में डूब गया। साहूकार के बेटे ने सोचा, जब उसकी पत्नी जीवित नहीं रही तो वह भी अब इस दुनिया में जी करके क्या करे। अपनी पत्नी के बिना वह लौट करके अब घर नहीं जाएगा। वो दहाड़े मार मार करके उसी बगीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार के लाल, अगर तू अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे देगा तो तेरी पत्नी जीवित हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर के उस युवक ने पवित्र मन से दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को देने के लिए कहा, और इस प्रकार 3 बार कहते ही उसकी पत्नी जीवित हो उठी। अपनी पत्नी को जीवित देख करके साहूकार का बेटा बहुत ही प्रसन्न हो गया, परंतु उसने ये भेद अपनी पत्नी को नहीं बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसने अपनी आधी आयु देकर के उसे जीवित किया है। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी भोजन किया, जल पिया और आगे के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक दूसरे शहर में पहुंच गए। शहर के बाहर एक बगीचा था। पति बोला, प्रिय, आज की रात हम इसी बगीचे में ठहर लेते हैं। आज की रात इसी बगीचे में बिताने के बाद कल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तुम तब तक इसी बगीचे में ठहरो और मैं जाकर के शहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, और वह पत्नी को बगीचे में ठहरा कर खुद सामान लेने शहर में चला गया। दोस्तों, उसी बगीचे में एक पंगू नाम का व्यक्ति रैट चला रहा था। वह बड़ी मीठी मीठी धुन में गाना गा रहा था। पंगू व्यक्ति के मीठी धुन सुनकर के साहूकार की पत्नी उस पर मोहित हो गई और उसके पास जाकर के कहने लगी, हे प्रिय, तेरी इस मीठी आवाज ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस स्त्री की बात सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा कि हे स्त्री, मैं एक कुरूप आदमी हूँ। मेरा साथ पाकर के तुम भला क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, वह रूपवान भी है, जवान भी है, और वह तुम्हें चाहता भी होगा।
फिर तुम उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वह स्त्री कहने लगी, वो होगा जैसा भी है, लेकिन मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूँ, और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें स्त्री हत्या का पाप लगेगा। उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर के वो पंगु व्यक्ति कहने लगा कि हे स्त्री, तुम यदि कह रही हो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने पति का साथ छोड़ना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? स्त्री कहने लगी, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसे इस कुएं में धक्का देकर के मार दूंगी। दोस्तों, अब तो वे दोनों उस बगीचे में मीठी मीठी बातें करने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में उसका पति खाने का सामान लेकर के शहर से लौटा और अपनी पत्नी के साथ में उसी कुएं पर बैठकर भोजन करने लगा। साहूकार की पत्नी कहने लगी, सुनो जी, थोड़ा सा भोजन उस पंगु को भी दे दो, वो बेचारा भूखा है। साहूकार का बेटा सोचने लगा कि मेरी पत्नी कितनी दयालु है, खाने का सामान उस पंगु व्यक्ति को भी दे दिया। लेकिन वो अपनी दुष्ट स्त्री की मनसा को नहीं समझ पाया। जैसे ही भोजन करने के बाद में वह उठकर के उस कुएं की मन पर खड़ा हुआ, तभी उसकी पत्नी ने उसे धक्का देकर उस कुएं में गिरा दिया और उस अपंग व्यक्ति को पेटी में रख करके और उस शहर में चली गई। दोस्तों, उसी शहर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती अपने सर पर एक भारी पेटी रख कर के ले जा रही है, जरूर इसमें कोई चोरी का सामान लगता है। यही सब सोच करके राजा के सैनिक उससे पेटी छीनकर और राजा के सामने ले गए। जब उस पेटी को खोल करके देखा तो उसमें एक हट्टा खट्टा अपंग व्यक्ति निकला। दोस्तों, इधर से रोती बिलखती वह स्त्री भी उसके पीछे पीछे आ पहुंची। राजा ने स्त्री से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है और तू इसे पेटी में रख करके कहाँ ले जा रही थी? स्त्री ने जवाब दिया, यह मेरा बीमार पति है, इसके घरवाले इसे दुख देते हैं और मैं इसे सर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कुछ मदद मिल जाए। दोस्तों, उस स्त्री का बनावटी रोना देख करके राजा बोला, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ और आज से मैं तुम्हें 2 गांव देता हूँ और अपने पति के साथ आनंद से रहो। मित्रों, इस प्रकार से वो दुष्ट स्त्री राजा के द्वारा दिए गए 2 गांव की मुखिया बनकर के और उस पंगु के साथ में रहने लगी। दोस्तों, उधर क्या हुआ, भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने आकर के उसके पति को उस कुएं से निकाल लिया। अब साहूकार का बेटा भी घूमते घूमते उसी शहर में पहुंच गया जहां उसकी स्त्री पंगु के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब उस स्त्री को यह पता चला कि उसका पति किसी तरह से उस कुएं से जिंदा निकल करके आ गया है, तो वो एकदम से भागती हुई राजा के पास पहुंच गई और बोली, महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया है, आप इसी वक्त उसे फांसी लगवा दो, वरना वो मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। दोस्तों, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में बड़ी माहिर होती हैं। वे अपने अभिनय से किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं। दोस्तों, उस स्त्री के कहने पर राजा ने उस साहूकार के बेटे को मरवाने का आदेश दे दिया और सिपाही लोग उसे पकड़ कर ले आए और उसे मारने के लिए ले जा रहे थे। साहूकार का बेटा बोला, महाराज, आप बेशक मुझे मार देना, महाराज, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूँ, जिसका घर छूट जाए, जिसकी स्त्री बदचलन हो जाए, जिसका भरी सभा के बीच में अपमान हो जाए, तो ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज इस स्त्री से वापस चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में न्यायप्रिय राजा हो तो मैंने इस स्त्री को रास्ते में जो वस्तु दी है वो मेरी वापस दिलवा दो। राजा उस स्त्री से बोला कि हे बहन, तुमने रास्ते में इस व्यक्ति से जाने अनजाने में जो वस्तु ली है वो इसे लौटा दो। स्त्री कहने लगी, महाराज, इससे मैंने कोई भी चीज नहीं ली है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो फिर भी मैंने जो भी कुछ इससे लिया हो वह मैं इसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, बीच दरबार में जल का लोटा लेकर के और 3 बार तिरमाचा भर करके वह स्त्री कहने लगी, जो भी वस्तु मैंने इससे ली हो वो इसकी आज मैं वापस करती हूँ। उस स्त्री के इतना कहते ही उसके प्राण निकल गए। यह सब देख करके पूरा दरबार सन्न रह गया, राजा भी हैरान रह गया। राजा ने पूछा, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? तब उस साहूकार के बेटे ने सारी बात राजा को बताई।
महाराज, यह स्त्री मेरी बेहता पत्नी थी। ये रात दिन मेरे घर में कलेश करती थी और बार बार मुझे परदेश जाने के लिए तंग करती थी। इसके कहने पर मैं अपना घर परिवार छोड़ करके इसके साथ परदेश के लिए चल दिया और जब रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई तो मैंने अपनी आधी उम्र देकर के इसको जीवित किया। एक बगीचे में ठहरा कर मैं इसे शहर में कुछ सामान लेने के लिए चला गया। तब तक इसके बीच इसने इस पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली। जब मैं सामान लेकर के बगीचे में पहुंचा तो इसने मुझे धक्का देकर के कुएं में गिरा दिया और इस पंगु व्यक्ति को अपने साथ लेकर के इस शहर में चली आई। महाराज, इस प्रकार मैंने अपनी आधी आयु इसे दी थी, वो आज मैंने इससे वापस ले ली है। दोस्तों, इस प्रकार से कुटिल स्त्रियों को अकेला छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ में रहती है, अपने पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों से बात करती है, तो ऐसी स्त्री को दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घरों में रहने देना या स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ देना, ये स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। सब स्त्रियों को चाहिए हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र या देवर आदि के साथ में अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एकांत में किसी पुरुष के साथ बैठना या अत्यधिक उनसे हंसी मजाक करना, आजादी के साथ में अत्यधिक हंसी मजाक करने से कुलीन स्त्रियों के लिए उनके पतिव्रत धर्म नष्ट करने के कारण बनते हैं। दुष्ट पुरुषों के अनुचित आग्रह को स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुषों के हाथ से कुछ लेना या देना, घर के द्वार पर बैठना या खड़ा होना, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या किसी के घर में जाना, उद्यान या प्रदर्शन में आदि में रुचि रखना, इन कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर के निकलना या फिर ऊंचे स्वर में बोलना, तेज गति से चलना, हंसी मजाक करना या देखना, वाणी या शरीर से चंचलता प्रकट करना, सीटी बजाना या मुंह से सिसकारियां निकालना, दुष्ट स्त्रियां या तांत्रिक मांत्रिक में आसक्ति रखना, ये कर्म भी सुशील स्त्रियों के लिए त्याग देना चाहिए। इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्त्रियों में पाई जाते हैं। मित्रों, एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर स्त्री इन 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना कि वो चरित्रहीन है। पहला है, अकारण ही पति को परदेश में रहने के लिए विवश करे, और दूसरा है जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना परदेश में भेजे, और तीसरा कारण ये है जो अपने परिवार या पति से अलग होकर के बाहर घूमने की इच्छा करे, और चौथा कारण ये है कि अपने पति की आर्थिक व्यवस्था को न देखे और अपने शौक के सामान खरीदने की जिद करे। तो ऐसी स्त्रियों के लक्षण ये बताते हैं कि वो चरित्रहीन है या फिर वो चरित्रहीन हो सकती हैं। मित्रों, यह वीडियो नारियों के चरित्र को ठेस पहुंचाना या उन्हें अपमानित करना नहीं है, और कुछ अच्छी महिलाएं भी इनके जाल में फंस करके दूषित हो जाती हैं। तो ये वीडियो उन्हें सावधान करने के लिए है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।